इश्क में मर जावा। कोई भागा यहाँ से। ये जैकेट किसकी है? उसी की जिसने सिंघानिया का खून किया। तुमने उसका चेहरा देखा? कौन है वो? तारा के सिवा और कौन हो सकता? वापस आ चुकी है वो। ऐसे नहीं हो सकता, तारा मर चुकी है। अच्छा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हैंड्स अप! कौन हो तुम? देखो, पिस्तौल नीचे करो। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं कैसे मान लूं? क्योंकि थोड़ी देर पहले एक लड़का और एक लड़की सिक्योरिटी का भेष बदल कर आए थे और उन्होंने हम पर हमला कर दिया था। क्या? लड़का और लड़की? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। अपना आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास मानो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। गन नीचे करो। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये रहा आईडी कार्ड। कर नीचे। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और मैडम भी है। हम यहाँ ड्यूटी पर हैं। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, तुम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। जरा जल्दी अंदर चलो। पता नहीं वो डे वहाँ पर होगा या नहीं। ये तो मर चुका है। थैंक गॉड, वो नोट छापने वाली मशीन अपनी जगह पर ही है। आदमी और औरत जो भी थे यहाँ पर डाई चुराने के लिए ही आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे सिंघानिया की मौत हो गई और वो दोनों फरार हो गए। तुम यहाँ थे ना? तुम्हें याद होगा कि वो आदमी और औरत जो भेष बदल कर आए थे वो कौन थे? नहीं मैडम, मैं उन दोनों को नहीं देख पाया। कौन हो सकते हैं वो? तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। तारा मर चुकी है, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जिस तरीके से सिंघानिया का खून हुआ है, तारा के सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता। फिर तुम ये बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है क्या अरुण? तुम्ही ने सबके सामने चीख चीख कर कहा था कि मैंने तारा का खून किया और ये भी कहा कि उसे मारने के बाद मैंने उसकी आंखें छीनी। भूल गई? इल्जाम नहीं लगाया था, सच्चाई बयां की थी। और कितना गिरोगे दीप? क्यों दीप? ये क्या बदतमीजी है दीप? मुझे छोड़ो दीप, मुझे नीचे उतारो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। लीव। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा। मेरी तरफ देखो आरोही। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ एक फोन कॉल और सब कुछ खत्म। ऐसा मत करना दीप, वैसा कुछ मत करना। ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाओ मेरे सामने।
तब मैं मानूंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना दी। ये हुई ना बात। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और काम करो। वो क्या है ना, तुम्हारे हाथ से बने हुए खाने का स्वाद अभी तक मेरे जबान पर है। जाओ मेरे लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाओ। देखना चाहता हूँ कि आज भी तुम्हारे हाथों में स्वाद है या नहीं। और सुनो, ना मत कहना, क्योंकि बार बार एक ही बात रिपीट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर भले इन दोनों के खिलाफ हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये काम किसने किया है। हमें यहाँ की सिक्योरिटी को टाइट करना होगा नेत्रा, ताकि आगे से कोई हिम्मत ना करे अंदर आने की। सर आप यहाँ सिक्योरिटी को संभालिए, मैं दीप और आरोही पर नजर रखती हूँ। ओके। तुम्हें ऐसे देखकर बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हें पता है, जब भी तुम मेरी पत्नी की तरह मेरी सेवा करती हो ना, बहुत खूबसूरत लगती हो। कब तक अपने इशारों पे नचाओगे दी? कब तक मेरी कमजोरी का फायदा उठाओगे? मेरे साथ खेलोगे? आज नहीं तो कल मैं अपनी कमजोरी तक पहुंच जाऊंगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? कितना बोलती हो तुम? तुम्हें पता है, तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूँ। अब क्या ऐसे ही खड़ी रहोगी? खाना सर्व नहीं करोगी? रुको, इतने प्यार से तुमने मेरे लिए खाना बनाया, प्यार से खिला भी दो। प्यार से, अपने हाथों से खिलाना, तभी खाऊंगा। पहले तुम खाओगे। वो क्या है ना, तुम पर आंख बंद करके विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। खाओ। दीपराज सिंह, अब इस खाने को खाते ही तुम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगे, और जब तक तुम्हें होश आएगा मैं अपना काम कर चुकी हूँ। मुझे भूख नहीं है। खाना तो पड़ेगा। I'm sorry, मेरे से गलती से हाथ लग गया था। मैं उठा देती हूँ। घबराओ मत, तुम्हें मारने नहीं वाला। तुम्हें मारने के और भी तरीके हैं मेरे पास। दीप, I'm sorry, फोन मत करना। मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज माफ कर। ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना तुम्हें। तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुड। अभी नहीं, बाद में बताता हूं। दीप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं अपनी पत्नी के कमरे में नहीं आ सकता? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है दीप। वैसे भी आपने आरोही को मेरी जगह जो दे दी है। ओ, तो ये बात है। इसीलिए तुम मेरे ऊपर निगरानी रख रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दीप। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो नेत्रा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब से तुम इस घर में आई हो मेरे ऊपर निगरानी रख रही हो।
और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं देख नहीं सकता था। अब तो मैं साफ साफ देख सकता हूं और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नेत्रा, तुम जैसी दिखती हो वो हो नहीं, और जो नहीं हो वो दिखती हो। इसलिए मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या छुपा रही हो, क्योंकि अगर तुम झूठ बोलोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, आप सच जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं एक सीबीआई ऑफिसर, यूँ समझ लीजिए कि मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं आपको अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ होगा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि मैंने आपसे शादी क्यों की। आप मेरे मिशन में मेरे शक के दायरे में आ गए थे, लेकिन उससे भी बड़ा एक और सच है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। नहीं जानती कब हुआ, कैसे हुआ, मगर बस हो गया। जब आप आरोही को इस घर में वापस लेकर आए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। आप अपनी आरोही से प्यार करते हैं ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मुझे इतने प्यार करने वाली अक्लमंद और होशियार बीवी मिली है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो मैं भी तुम्हें अभी बता नहीं सकता, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। मुझे पता है दीप कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, पर मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि ऐसा क्या है कि जिसने आरोही को आपके सामने इतना लाचार और मजबूर कर दिया है। मैं भी जानता हूँ नेत्रा कि तुम झूठ बोल रही हो, प्यार का नाटक कर रही हो, मगर जो बात जानने के लिए तुम ये सब कर रही हो वो तुम्हें कभी मालूम नहीं हो सके। तुम्हें आरोही की उस कमजोर नस का कभी पता नहीं चल पाएगा जो मैंने दबा रखा है। हेलो, तुम अब बहुत ज्यादा देर तक मुझे अपने इशारों पे नचा नहीं सकते हो। तुम मुझे और मजबूर नहीं कर सकते हो। बहुत जल्द मैं तुम्हारे चंगुल से आजाद होने का रास्ता ढूंढ निकालूंगी। हेलो आरोही, पापा, आप ठीक तो है ना? आप कहाँ हैं? वहाँ पर आप पापा, आप जाए वहाँ रुकिए। मैं पहुँच रही हूँ। हाँ, चिंता मत करना। कितनी बार समझाया, मुझसे भागने की कोशिश मत करो। समझ में नहीं आता है आपको? दूसरी कोशिश थी, नाकामयाब रही। इस उम्र में अपनी जान को खतरे में डालना आपके सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। दीप, मेरे पापा को अकेला छोड़ दो, के करीब मत आना, समझे? तो अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अगली बार भागने की कोशिश की ना तो तुम दोनों जानते हो ना मेरे पास क्या है। तुम दोनों की कमजोर कड़ी। तुम लोग लाख कोशिश करोगे ना, उस तक नहीं पहुंच सकते। तो क्यों मुझे परेशान करके उसकी जान खतरे में डालना चाहते हो? इतनी सही जगह पर रखा हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है, सारे ऐशो आराम है, फिर क्यों? समझाओ इन्हें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीप, तुम लायक ही नहीं। बंद करो अपने आई नाटक। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई भी अनबन हो। तो तुम और तुम्हारे बाबा ये समझते क्यों नहीं हो? क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को। तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँ। नहीं भागूंगा यहाँ से, यहीं रहूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सीखो अपने बाबा से कुछ। आरोही, सुनो, अंदर पुलिस है। सिंघानिया के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आई होगी। बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। अंदर वो बहुत से सवाल पूछेगा। तुम सिर्फ एक ही चीज याद रखना, हम लंच डेट पर गए थे और सिंघानिया के मर्डर के बारे में हम कुछ नहीं जानते।
ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, लंच डेट। चलो। कितने झूठ बुलवाओगे तुम मुझसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त मिस्टर दीप कहाँ पर होंगे? उन्हें एक जरूरी फोन कॉल आया था, वो इसीलिए बाहर गए। अरे वाह, ये लो आ गए। आइए सर, वेलकम। आप ही का इंतजार हो रहा था। तारा रायचंद का केस अभी तक क्लोज हुआ नहीं है, और ये देखो एक और मर्डर केस के सिलसिले में आपसे मिलना पड़ गया। किसका मर्डर हो गया? यहाँ तो सब जिंदा खड़े हुए। अरे आपको नहीं पता? आपके इतने से ताल्लुकात जो है उनके साथ, मिस्टर सिंघानिया सर, खून हो गया उनका। और आपको तो बहुत बड़ा लोन दिलवाने वाले थे शायद वो, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे आप? माना कि वो मुझे लोन देने वाले थे, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि मैं जिसे भी जानता हूँ उसके साथ कुछ होगा तो मेरा उससे कोई ताल्लुकात हो। मैं सिंघानिया की मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, और वैसे भी आप पर इल्जाम थोड़ी डाल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे बस। मिस आरोही, शाम को 5 और 6 बजे के बीच में कहाँ थे आप लोग? लंच डेट पे। बड़ा ही लंबा लंच था आपका, शाम हो गई ना खाते खाते। नहीं, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर भी गए थे। वाओ, क्या बात है। वाइफ के घर पे होते हुए आप किसी और के साथ लंच डेट पे जाते हैं। आप मिस्टर रणधीर के असिस्टेंट हैं, क्या ये कभी तुम्हें ऐसी डेट पर नहीं लेकर गए? अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो इंस्पेक्टर, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मेरे आराम करने का वक्त हो गया और हमें परेशान करने से अच्छा है आप ये सारा वक्त असली मुजरिम को पकड़ने में लगाइए। वो तो मैं करके ही रहूंगा मिस्टर दीपराज सिंह। तब तक अगर आपके पास इस केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो ना, तो मुझे जरूर बताइएगा। जरूर जरूर। एक अच्छा नागरिक हमेशा ऐसे ही करता है। तुम्हारी एक एक बात अब मैं सुन सकती हूँ दीप, उस चिप के जरिए। मैं आ रहा हूँ, मगर ध्यान रहे कोई भूल ना हो पाए। सिक्योरिटी सख्त कर दो। जितना मैं आरोही को जानता हूँ, वो वहां पहुंचने के लिए जी जान लगा देगी। चिंता मत करो दीप, जी जान तो मैं लगा दूंगी अपनी कमजोर कड़ी तक पहुंचने में। तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी मैं। दीप सर, दीप सर, मुझे उस जगह पे जाना है। कौन सी जगह? मैं कुछ नहीं जानता। 3, 2, 1। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ले चलता हूँ उस जगह पर। चलिए। वो नहीं